क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ टूटने वाला है? क्या इस जोड़ी के बीच दरार आ गई है? इस सवाल के उठने की वजह बेहद रोचक है और वो वजह है यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये तो साफ कर दिया कि सियासत की चाबी इसी राज्य के लोगों के हाथों में ही है। सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे यूपी में सपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सपा के मुखिया जिन्होंने 80 में से 37 सीटों पर कब्जा किया है, वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। 4 जून को नतीजों के बाद ही उन्होंने ये अपील कर दी थी कि इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को अब आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हालांकि असल सवाल तो ये है कि क्या वो राहुल को अपनी साइकिल की सवारी कराते रहेंगे या फिर वो कांग्रेस के पंजे से पीछा छुड़ा लेंगे। इसका ट्रेलर कुछ ही दिनों में दिखने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ ही दिनों में कैसे? दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने रहने का फैसला किया है, उनकी खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को कितना हिस्सा मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। माना जा रहा है कि यही वो ट्रेलर होगा जो 2027 विधानसभा चुनाव की पिक्चर डिसाइड करेगा। अब अगर उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच ऑल इज वेल यानी सब सही रहा, तो इस बात के आसार बने रहेंगे कि दोनों पार्टियों का साथ आगे भी बना रहेगा। अगर अभी ही कलेश शुरू हो गए तो फिर ये भी साफ हो जाएगा कि अब इस जोड़ी का टूटना तय है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट है। इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रिक्त हुई हैं। 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही गठबंधन के बीच मुकाबला ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की पूरी कोशिश में है, मगर उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। दोस्तों, हुआ ये है कि कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीटें मांग रही है। अब कितनी सीटों पर समझौता होता है, ये दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में तय हो पाएगा। कांग्रेस की तरफ से होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार यूपी की 10 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे, मगर यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट। कांग्रेस नेता के मुताबिक सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर वो दावा नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कांग्रेस जरूर कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में कांग्रेस की मांग पर सपा क्या रजामंदी होगी? दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा चुनाव की तर्ज पर चुनाव में भी आपसी सहमति बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का ये सुनहरा मौका है। मगर शायद कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं लग रही। सपा फिलहाल यूपी में सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, यानी सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है और वो 2 सीटें हैं अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट, यानी पश्चिमी यूपी की दोनों सीटें, मगर पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं। बात अगर यूपी की हो रही है तो नजर इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी डालते हैं। इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी अपना पैर पसारने की जद्दोजहद में है, जिसके लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तय करना चाहती है। यानी मतलब साफ है, कांग्रेस अगर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें सपा उपचुनाव में देती है। दोस्तों, आप लोगों के मुताबिक क्या अखिलेश राहुल की जोड़ी ऐसे में बरकरार रहेगी या सपा और कांग्रेस में दरार आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।